वेलकम टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम अकेले अकेले से बनने वाले मुख्तलिफ सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे आप अकेले अकेले खा रहे हो, आप अकेले अकेले चाय पी रहे हो, आप अकेले अकेले पढ़ रहे हो, आप अकेले अकेले घूम रहे हो। तो इन सब सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है अकेले अकेले। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में अकेले अकेले को कैसे कहें। क्या हर जगह सिर्फ अलोन ही बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। डेली इंग्लिश में एक बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशन है जो हम अकेले अकेले, बिल्कुल अकेले या फिर अपने आप के लिए यूज करते हैं। और आज हम इसी एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ डेली यूज सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपको रोजमर्रा के सेंटेंसेस आसानी से समझ आए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम इंग्लिश लेसन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फर्ज करें हम किसी सामने वाले शख्स से बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अकेले अकेले खा रहे हो। यहाँ हमने सब्जेक्ट नहीं बताया, हमने ये नहीं कहा तुम अकेले अकेले खा रहे हो, हमने सिर्फ कहा अकेले अकेले खा रहे हो। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट हिडन होने के बावजूद हमें सब्जेक्ट समझ आ रहा है। कौन खा रहा है? इसमें सब्जेक्ट यू है जो हिडन है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। फिर हम आर की जगह पे इज का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम उसके लिए एम का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। प्लस हम वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लास्ट हम अकेले अकेले के लिए यूज करेंगे ऑल बाय योरसेल्फ। यानी हमारा स्ट्रक्चर होगा यू आर प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑल बाय योरसेल्फ। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, अकेले अकेले खा रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यू यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हिडन है। इस तरह के सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट हमारा यू आएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट यू और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर। और खाने के लिए हम यूज करेंगे वर्ब ईट और इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर ईटिंग। अकेले अकेले के लिए लिख लेंगे ऑल बाय योरसेल्फ। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा यू आर ईटिंग ऑल बाय योरसेल्फ, यानी तुम अकेले अकेले खा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि ऑल बाय योरसेल्फ ही क्यों यूज किया हमने अकेले अकेले के लिए, हम अलोन भी तो कह सकते हैं। तो जी हाँ, हम अलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फिर हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर ईटिंग अलोन। तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन जब हम कहना चाहते हैं तुम अकेले ही काम कर रहे हो, तो ऑल बाय योरसेल्फ बहुत नेचुरल लगता है। जैसे हम अक्सर ये बोलते हैं ना, तुम अकेले अकेले पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले शॉपिंग कर रहे हो, यू आर शॉपिंग ऑल बाय योरसेल्फ। तो इस तरह से ऑल बाय योरसेल्फ जो है ज्यादा नेचुरल लगता है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, अकेले अकेले चाय पी रहे हो। इस सेंटेंस में देखिए हमने कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया, हमने सिंपली बोला अकेले अकेले चाय पी रहे हो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। तो जब भी हम सामने वाले से बात करते हैं तो सब्जेक्ट हम यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर। तो चाय पीने के लिए इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीकों से बोला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं यू आर ड्रिंकिंग टी, या फिर आप ये बोल सकते हैं यू आर हैविंग टी। दोनों सेंटेंसेस हमारे ठीक हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा इस तरह से बन जाएगा यू आर हैविंग टी ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले चाय पी रहे हो,
यू आर हैविंग टी या फिर ड्रिंकिंग टी ऑल बाय योरसेल्फ। अब एक और सेंटेंस देखिए, अकेले अकेले घूम रहे हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम यही यूज होगा, सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर आर का यूज हो जाएगा, फिर वर्ब लिखेंगे उसमें आईएनजी यूज करेंगे, प्लस हम ऑल बाय योरसेल्फ लिख लेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? घूमना। तो घूमने के लिए क्या यूज करेंगे? वॉक। तो वॉक की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी वॉकिंग। तो सेंटेंस बनेगा यू आर वॉकिंग अराउंड ऑल बाय योरसेल्फ। यू आर वॉकिंग अराउंड ऑल बाय योरसेल्फ। अब ये वाला सेंटेंस देखें, अकेले अकेले मोबाइल चला रहे हो। तो यहाँ पे मोबाइल चलाने के लिए हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि मोबाइल चलाने के लिए हम बोलेंगे यूज योर फोन। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर यूजिंग योर फोन ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस हो अकेले अकेले खाना खा रही हो, यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा हिडन है, यानी हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ जाएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। यू आर ईटिंग ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले खाना खा रहे हो। याद रखें, इंग्लिश में यू लड़के और लड़की दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए तुम खा रहे हो और तुम खा रही हो दोनों के लिए यू ही आएगा, यू आर ईटिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, अकेले अकेले खेल रहे हो। तो यहाँ पे खेलने के लिए प्ले वर्ड यूज होगा, तो प्ले के साथ आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, यू आर प्लेइंग ऑल बाय योरसेल्फ। अब ये वाला सेंटेंस देखें, अकेले अकेले गाना सुन रहे हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हम आमतौर पर कहते हैं लिसन टू म्यूजिक, सिर्फ लिसन म्यूजिक नहीं कहेंगे, गाना सुनने के लिए हम लिसन टू म्यूजिक बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल बाय योरसेल्फ। यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले गाना सुन रहे हो। यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, अकेले अकेले बैठे हो। यहाँ पे बैठने के लिए सिट वर्ड यूज होगा, तो सिट के साथ आईएनजी जब लगेगा तो बनेगा सिटिंग। यू आर सिटिंग ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले अकेले बैठे हो। तुम अकेले अकेले पढ़ रहे हो। यू आर स्टडिंग ऑल बाय योरसेल्फ। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, और इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट जो है हिडन होता है। तो हिडन सब्जेक्ट के लिए हम यू का यूज करते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, और लास्ट पे हम लिखेंगे ऑल बाय योरसेल्फ। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू नहीं हो बल्कि इसकी जगह पे सब्जेक्ट हमारा आई हो, तो यहाँ पे हम योर सेल्फ नहीं यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे माई सेल्फ। जैसे मैं ये काम अकेले अपने आप कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट ऑल बाय माई सेल्फ। इसी तरह अगर ही हमारा सब्जेक्ट होगा तो ही के साथ हिम सेल्फ यूज होगा, अगर सब्जेक्ट शी आएगा तो फिर उसके साथ हर सेल्फ यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा वी होगा तो हम अवर सेल्फ यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट दे आए तो इसके लिए हम देम सेल्फ यूज करेंगे। तो सिर्फ योर सेल्फ हर जगह नहीं लगाना, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। एक और अहम बात, ऑल बाय योरसेल्फ का मतलब सिर्फ अकेले नहीं होता, इसमें ये सेंस भी हो सकता है कि बगैर किसी मदद के अपने आप। जैसे तुमने ये काम खुद बगैर किसी की मदद के किया, यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ। लेकिन आज के हमारे सेंटेंसेस में ऑल बाय योरसेल्फ का मतलब है अकेले अकेले। अब आपकी बारी, ये वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, अकेले अकेले टहल रहे हो। आई होप आप इस सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाए। बहुत ही इजी वे में आज भी हमने सीखा है आज का स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।